नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स के लिए, जो कि एक बड़ा अपडेट है। जैसे कि अर्ली पेंशन आप यहां पे ले सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उस दौरान आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, यानी आप 50 साल की उम्र में अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आप पेंशन यहां पर ले सकते हैं। सरकार की तरफ से अर्ली पेंशन की स्कीम की ईपीएस पेंशनर्स के लिए यहाँ पे एक बड़ी स्कीम यहाँ पर शुरू कर दी है और अपना पेंशन आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी जो पेंशनर्स हैं वो न्यूनतम मांग कर रहे हैं 7500 की, और यहाँ पर 9000 रुपये तक की भी मांग की जा रही है कि न्यूनतम जो पेंशन होनी चाहिए वो 9000 होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यूपीएस के अंतर्गत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार अब एक बात करें, एक स्कीम के माध्यम से जो शुरू कर रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए, मिनिमम पेंशन यहाँ पर 10,000 रुपये रखी गई है और आपकी बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो वहीं पे ईपीएस पेंशनर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपना न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी जारी है। और ऐसे में सरकार की तरफ से अभी भी कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। यानी पेंशन में सिर्फ बताया जा रहा है कि काम हो रहा है और जल्दी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन ऑफिशियल कोई भी डाटा यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिटायरमेंट के बाद फंड और पेंशन का लाभ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के माध्यम से लेते हैं, तो इस स्कीम का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। ईपीएस स्कीम में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का फिक्स अमाउंट निवेश करता है और कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का भी योगदान किया जाता है। और यहाँ पर आपका जो पैसा जमा होता है, अब उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर पेंशन भी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये है कि क्या 50 साल की उम्र के पहले, यानी बात करें 60 साल उम्र के पहले, आपको यहाँ पर अर्ली पेंशन मिल सकती है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद मैच्योर हो जाती है और स्कीम मैच्योर होती है तो फंड का एक हिस्सा एक मुश्त आपको मिलता है, बाकी पेंशन के तौर पर आपको मासिक में दिया जाता है। वैसे तो कई लोगों को ईपीएस पेंशन का लाभ रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, लेकिन कई कर्मचारी इस बात से अनजान है कि ईपीएस पेंशन स्कीम में जॉब के साथ साथ आप पेंशन भी ले सकते हैं। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पेंशन आपको दी जाती है वो आप यहाँ से सबसे पहले कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो होती है उसका 12% हिस्सा ईपीएफओ में जमा होता है। और 12% में से अगर बात की जाए तो 8.3% पीएफ अमाउंट में जाता है अकाउंट में, और यहाँ पर 3.67% ईपीएस पेंशन में आपका चला जाता है। अब ईपीएस में जमा राशि मैच्योर होने के बाद आपको पेंशन के तौर पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। जो अभी ईपीएस 1995 के तहत आपको न्यूनतम पेंशन आपको 1,000 रुपये तय किया गया है और 1,000 से आपकी पेंशन शुरुआत होगी। अब आपकी पेंशन आपके फंड पर भी डिपेंड करता है, आपके पास कितना पैसा आपके बैलेंस है उसी अनुसार आपको यहाँ पर पेंशन दी जाती है। ज़्यादा बैलेंस है तो ज़्यादा मिलता है, अदरवाइज आपको 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। वहीं भी बात करें ईपीएफओ के नियम के अनुसार ईपीएस पेंशन का लाभ कर्मचारी को तब तक मिलता है जब तक आप यहाँ पर 10 साल तक आप निवेश करते हैं, तब आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। और आपको यह 10 साल के पहले अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं या पैसा आपका जो कि आप रिजाइन दे देते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, तो इस दौरान आप 10 साल के पहले अपना पैसा निकाल ले सकते हैं। और पूरा पैसा आप अगर निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी। न्यूनतम लगातार 10 साल तक अगर आप नौकरी करते हैं और अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो आपका पेंशन का पैसा आपको मिल जाएगा। अब कर्मचारी की आयु 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है। अगर कर्मचारी 10 साल तक ईपीएस स्कीम में योगदान कर चुका है और 50 साल से कम है, तो अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप इस का क्लेम नहीं कर सकते। अगर 50 साल से उम्र आपको ज़्यादा है तो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको अर्ली पेंशन स्कीम के तहत पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी 50 वर्ष में ही, और 58 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी 50 साल से 58 साल के बीच में अगर आप हैं तो यहाँ पे अर्ली पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वह रिटायरमेंट से पहले पेंशन क्लेम करता है तो उसे पेंशन की राशि मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो राशि मिलनी चाहिए वो पूरी राशि नहीं मिलती है, कम धनराशि मिलती है। और यहाँ पर जो हर साल की है अर्ली पेंशन के अंतर्गत 4% कटौती होती है, लेकिन जब आपकी उम्र यहाँ पर पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से समझ सकते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र यहाँ पर 52 साल है, वह अर्ली पेंशन स्कीम के लिए क्लेम करता है तो उसे पेंशन अमाउंट में से केवल 76% ही मिलेगा। इसकी वजह यह है कि पेंशन प्राप्त करने वाले की आयु 58 साल है और 6 साल पहले ही पेंशन यहाँ पर क्लेम कर रहा है, तो 4% सालाना की दर से हिसाब से 6 साल पेंशन अमाउंट में से 24% उसका कट जाएगा, केवल यहाँ पर 76% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ी स्कीम, अगर आप पेंशनर्स हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे समस्या यहाँ पर पेंशनर्स के लिए ये हो रही है कि यहाँ पर जो धनराशि उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार भी इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके लिए यहाँ पे पेंशनर्स परेशान भी हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सलूशन मिलने को नहीं देखने को मिल रहा है उनको। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी सरकारी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।